विशाल मिश्रा जी, सारा खेल तो बीजेपी का है ना, और बीजेपी की चुप्पी है। नाना पटोले यही सवाल पूछ कर गए हैं। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। खेला करने की कोशिश आप लोगों की ही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी, ये बात भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन कहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और ये सर्वविदित है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र के मूल्यों का निर्वहन किया जाता है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ जो भी कमिटमेंट करती है वो उसे कंटिन्यू करती है। यही कारण है कि देखिए एनडीए का घटक आज तक बना। किससे कमिटमेंट किया है? शिंदे साहब से। देखिए, अब सुन लीजिए, अब पूरी बात को होने दीजिए। आज जो परिस्थितियां निकल कर आई हैं, इन परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये बनता है कि आज ये परिस्थितियां बनी ही क्यों? दूसरों को, मतलब एक लाइन है ना कि मुझको इल्जाम देने से क्या, भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? अपने अंदर के आहट से खुद पूछ लो, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल? खेल बीजेपी ने करवाया है, वो लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फायदा क्या? अगर यहाँ परिस्थिति बनती है तो आपके देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी की बन जाएगी सरकार, शिवसेना के शिंदे के नेतृत्व में लोग आ जाएंगे आपके साथ। मुस्कुराहट आपकी इसीलिए छिप भी नहीं रही है। खुल के बोलिए ना विशाल मिश्रा जी। सुन तो लीजिए चित्रा जी, ये भी तो स्पष्ट है कि चुनाव के पहले का कमिटमेंट क्या था। प्री इलेक्शन के पहले का जो कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी ने तो उसी को कंटिन्यू किया, लेकिन उस कमिटमेंट को तोड़ने की कवायद सामने की तरफ से हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने घटक दल का जो है बिल्कुल निर्वहन किया, तो और सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकल के आई। आप भी जानते हैं कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, जब किसी को बहुत बहुमत नहीं मिलता है तो उसी का सीएम उसी पार्टी का पीएम होता है, उसमें बहुत ज्यादा कोई अंतर तो है नहीं। हाँ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कमिटमेंट कब तोड़ा? ये तो कमिटमेंट सामने की तरफ से तोड़ा गया था, अवसरवादिता। अब वही कमिटमेंट आप लोग पूरा कर रहे हैं, शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर विरोधी दल यही कह रहे हैं। ठीक है, बाकी मेहमानों का भी जल्दी जल्दी रुक करते हुए, ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। सचिन करार साहब भी हमारे साथ हैं आरपीआई की ओर से। हाँ, जल्दी से अपनी बात, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले मैं सीधे बाकी मेहमानों का जल्दी जल्दी रुक कर लेती हूँ। आधे घंटे से हमारे साथ बने हुए हैं संजय गुप्ता जी। अब आगे की राह तो बड़ी मुश्किल है आपकी, लेकिन यह भी सवाल पूछा जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा है कि अगर विधायकों का समर्थन नहीं है आपके पास, शिवसेना के पास, तो अभी तक उद्धव ठाकरे जिन्होंने वर्षा का मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया है, वो पद पर मुख्यमंत्री के कैसे बने हुए हैं? समर्थन है या नहीं है, इस बात को अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फैसला गुजरात में या गुवाहाटी में नहीं, वो महाराष्ट्र में होगा। और जब तक विधायक महाराष्ट्र में नहीं आते तब तक इस बात को नहीं कहा जा सकता कि वो जो भी बयान दे रहे हैं अपनी मर्जी से दे रहे हैं या किसी दबाव में दे रहे हैं। क्योंकि जो 2 विधायक छूट कर आए उनमें से एक विधायक ने जो स्टेटमेंट दिया आपने सुनी होगी, किस तरह से उन्होंने बताया कि एक विधायक के पीछे 200 पुलिसकर्मी थे और किस तरह से उनको इंजेक्शन लगा करके हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जा रही थी अगर होश में आए तो। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? जिस होटल में गुवाहाटी में वो ठहरे हुए हैं, उस होटल के अंदर कितनी पुलिस फोर्स है? क्या कोई आतंकवादी संगठन है ये? क्या ये लोकतंत्र प्रक्रिया है हमारे देश की? ये जो जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, जब वो लोग फोटो खिंचवा कर भेज सकते हैं, वीडियो भी आ रहा है, उसमें आप सुन रहे हैं बाला साहब ठाकरे की जय के नारे लग रहे हैं। एक जगह भी लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया जा रहा है। विधायक नारे लगा रहे हैं, शिंदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तो ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को अब अपने नेता मानने को भी तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं वो डरे हुए विधायक हैं, बंदूक की नोक पर उनसे बुलवाया जा रहा है। कौन भरोसा करेगा संजय गुप्ता जी इन बातों पर? किसी भी तरह की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो चिट्ठी में साइन करके भेजे हुए हैं वो साइन भी नकली है। उन साइनों के अंदर जो एमएलए मराठी में साइन करते हैं उनके इंग्लिश में साइन है। इस बात को लोकसभा के डिप्टी स्पीकर साहब बात कह रहे हैं। तो किसी के साइनों को भी जब तक असली नहीं माना जा सकता, जब तक कि वो महाराष्ट्र में आकर के, मुंबई में आकर के उनको उस चिट्ठियों पे साइन नहीं करते, जब तक इस पर वो अपना कोई तय बयान नहीं देते। तो आपको लग रहा है कि मुंबई आ जाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा और फिर पासा पलट जाएगा यहाँ पर बीजेपी का? आप लोग बड़े ख्वाब बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उधर से विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं कि मुलाकात करने का समय ही नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री जाते नहीं थे मंत्रालयों में, ये घंटों घंटों मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े रहते थे, लेकिन इनको पूछा तक नहीं जाता था। जरा आरपीआई के नेता का हम रुख करना चाहेंगे। मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है और अब तो तुकबंदी कर रहे हैं यहाँ पर आपके नेता सचिन करार जी, मौजूदा स्थिति क्या नजर आती है? उद्धव ठाकरे को क्या करना चाहिए? बीजेपी का कितना बड़ा रोल इस पूरे की पूरे सियासत में देख रहे हैं? चित्रा जी, मैं आपका पहला आभार व्यक्त करना चाहता हूँ
कि मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं महाविकास आघाड़ी का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मित्र पक्ष हूँ और मैं आरपीआई का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मैं दूसरी 2 सवाल पूछना चाहता हूँ एकनाथ शिंदे साहब से कि आपने हैशटैग हिंदुत्व फॉरएवर लिखा है, लेकिन जब भी एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की भाषा कर रहे थे, लेकिन जब भाजपा ने मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार चलाए तब हिंदुत्व शिंदे जी का किधर था, यह हमारा सवाल है। दूसरा सवाल, जब फडणवीस के साथ सरकार में एकनाथ शिंदे थे तब एमएलए पर अत्याचार हो रहे हैं शिवसेना के साथ, वो हम राजीनामा दे रहे, ये बात बोले थे शिंदे जी। अब शिंदे जी किधर है? महाराष्ट्र भूमि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की भूमि है, ये संविधान का उन्होंने अपमान किया है। सूरत जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर सवारी की थी, लेकिन ये सूरत पर जाकर शिवसेना के बागी विधायक सरेंडर हो गए, गुवाहाटी में जाकर सरेंडर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ सचिन करात जी, आप रामदास अठावले की पार्टी से हैं या कहां से हैं? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्लियर करा लूं। मेरी खुद की पार्टी है। अच्छा। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मित्र पक्ष हूँ। तो यानी कि आपका रामदास, क्योंकि रामदास अठावले साहब की जो आरपीआई है वो तो खोलकर वो कल तुकबंदी करते हुए शेरो शायरी भी सुना रहे थे, बोल रहे थे नाम है एकनाथ शिंदे और उनके साथ है बाला साहब के बंदे, क्योंकि नहीं रह गए हैं अब दूसरों के धंधे, इस तरह के साथ है, आरएसएस के साथ है। हाँ। हम बाबा साहब के पार्टी के साथ है, बाबा साहब की पार्टी चलाते महाराष्ट्र में, और फुले आंबेडकर का आपकी जो आरपीआई है वो अलग है, आप ये कह रहे हैं सचिन करात साहब, ठीक है।